sexual reproduction in bryophytes. Sexual reproduction in bryophytes. Sexual mode of reproduction in bryophytes. ब्रायोफाइट्स को सबसे पहले हम लोग मेंशन करेंगे। ब्रायोफाइट्स एक्चुअली क्या होती है, थैलस बॉडी होती है इस तरह से। इस थैलस बॉडी में मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। इस तरह से ये थैलस बॉडी है, इसमें दोनों सेक्स ऑर्गन होंगे, मेल सेक्स ऑर्गन एंड देन फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैकेटेड होता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन को इस तरह से हम लोग मेंशन करते हैं, ये भी जैकेटेड होता है। एक सीधा और एक उल्टा। मेल गैमेट हमेशा सीधा होता है, मेल सीधा होता है और फीमेल उल्टा होता है, दिमाग से भी और जिस भी मामले में समझे। तो ये मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन ये दोनों एक ही बॉडी में प्रेजेंट होता है। ये कौन सा पार्ट है? एंथेरिडियम है, एंथेरिडियम। और एंथेरिडियम एक्चुअली क्या होता है? मेल सेक्स ऑर्गन होता है। क्या होता है? मेल सेक्स ऑर्गन। क्या होती है? मेल सेक्स ऑर्गन होता है। सिंबल के फॉर्म में हम दिखा रहे हैं। दूसरा जो होता है आर्कीगोनियम होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये क्या है? आर्कीगोनियम। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे? एंथेरिडियम। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग क्या बोलेंगे? आर्कीगोनियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया। फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल गैमेट एग प्रोडक्शन होगी, इसके अंदर होगा। इस तरह से क्या होंगे? फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे। और ये क्या होगा? नॉन मोटाइल होगा। दैट मीन्स इनके फ्लेजिला वगैरह नहीं होंगे। इस तरह से ये जो रेड कलर्स में मैं आर्कीगोनियम के अंदर, मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर फीमेल गैमेट एग को रिप्रेजेंट करता हूँ, इस तरह से रेड कलर में। ये क्या है? फीमेल गैमेट है। ये क्या है? फीमेल गैमेट है। ये दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं एग है। और ये एग क्या होती है? नॉन मोटाइल होता है। हमेशा मेल वाला पार्ट ही मोटाइल होता है, जो मेल गैमेट बोलते हैं जिसको। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्कीगोनियम के अंदर इस तरह से फीमेल गैमेट एग का फॉर्मेशन होता है। नेचर वाइज क्या होता है? ये नॉन मोटाइल होता है। क्या होता है? नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होती है फीमेल गैमेट। ओके, एंथेरिडियम पे ध्यान देंगे। ये जो एंथेरिडियम है, इस तरह से ये एंथेरिडियम इस तरह से इन्वर्टेड स्ट्रक्चर है, जैकेटेड है। दैट मीन्स ऊपर से कवर्ड होता है। और इसमें मेल गैमेट इस तरह से फ्लेजिला प्रेजेंट होता है, मोटाइल होती है। तो ये मेल गैमेट है। ये क्या है? एंथेरिडियम के अंदर का जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ये इस तरह से दो मुच्छर वाली है ना, ये एक्चुअली क्या है? मेल गैमेट है। क्या है? मेल गैमेट है। ये क्या है? मेल गैमेट है। ओके, ये मेल गैमेट है। और ये मेल गैमेट को हम लोग एंथेरोजोइड्स भी बोलते हैं। और मैं एंथेरोजोइड्स भी बोलते हैं, मेल गैमेट और एंथेरोजोइड्स। ये मोटाइल और बाइफ्लेजिलेटेड होता है। कैसा होता है ये स्ट्रक्चर? ये जो स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, ये मोटाइल होता है मेल गैमेट। किस बिहाफ पे मोटाइल है? ये इस तरह से सिलिया फ्लेजिला प्रेजेंट है। फ्लेजिला एक्चुअली क्या करेगा? मोटाइल स्ट्रक्चर होगी।
इसको मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा। दूसरा जो होगा, ये मोटाइल किस बिहा पे, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, बाई फ्लैजिलेटेड होंगे, बाई फ्लैजिलेट होंगे, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे होंगे। ओके, ये जो सेक्स ऑर्गन है ना, चाहे तो मेल सेक्स ऑर्गन कर दो या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन कर दो, ये सेक्स ऑर्गन मल्टी सेल्यूलर और जैकेटेट होता है। ये दोनों जो सेक्स ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन कैसा है, सेक्स ऑर्गन कैसा है, सेक्स ऑर्गन मल्टी सेल्यूलर और जैकेटेट होता है। कैसा होता है, मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेटेड होता है। याद रखेंगे, ये जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, सॉरी फीमेल और मेल दोनों सेक्स ऑर्गन होता है, ये एक्चुअली क्या होता है, ये जैकेटेड और मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर होती है। ये हमें याद रखना है, ठीक है। ये ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट होगा। एंथेरिडियम मेल सेक्स ऑर्गन हो गया, आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया। एंथेरिडियम में इस तरह से मेल गैमेट और एंथेरोजॉइड्स बोलते हैं, वो होंगे मोटाइल बाइफ्लैजिलेटेड। और ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम की बात कर रहे हैं, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या प्रोड्यूस करेगा, फीमेल गैमेट, जिसको एग भी बोलते हैं। और ये कैसा स्ट्रक्चर है, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है। दैट मीन्स फ्लैजिला यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे क्या नहीं है, फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर हमारा क्या है, ये स्ट्रक्चर सेक्स ऑर्गन है जो क्या है, मल्टी सेल्यूलर और जैकेटेड है। ओके, मल्टी सेल्यूलर और जैकेटेड है। आगे हम लोग देखते हैं, मेल गैमेट मूव्स होता है टुवर्ड्स आर्किगोनियम विद द हेल्प ऑफ वाटर। दैट मीन्स ये मेल गैमेट, ये जो मेल गैमेट हम दिखा रहे हैं, ये इस तरह से बाइफ्लैजिलेटेड है। ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा, इसको मीडियम चाहिए वाटर। दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन के लिए ब्रायोफाइट्स को क्या चाहिए, वाटर चाहिए। ओके, मेल गैमेट मूव टुवर्ड्स आर्किगोनियम। इस तरह से यहाँ से मेल गैमेट क्या होगी, बाहर आएंगे इस तरह से, और ये कहाँ तक पहुँचेंगे, फीमेल गैमेट तक। किसके थ्रू पहुँचेंगे, वाटर के थ्रू पहुँचेंगे। तो ये मीडियम्स जो यहाँ पे होगा, ये वाटर होगा। क्या होगा, वाटर होगा। तो एक पॉइंट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, मेल गैमेट्स मूव टुवर्ड्स मूव्स टुवर्ड्स आर्किगोनियम। कहाँ जाएंगे, आर्किगोनियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन तक पहुँचेगा। दैट मीन्स फीमेल गैमेट तक पहुँचेगा। मेल गैमेट मूव्स टुवर्ड्स आर्किगोनियम with the help of water, with the help of water। ये मीडियम क्या होगा, वाटर होंगे। तो वाटर के थ्रू ये क्या होगा, फीमेल गैमेट, मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक यहाँ तक पहुँचेगा। ओके, आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है, एंथेरिडियम मेल सेक्स ऑर्गन है। मेल सेक्स ऑर्गन मेल गैमेट फॉर्मेशन करेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल गैमेट एग प्रोडक्शन करेंगे, और इस तरह से मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुँचेगा विद द हेल्प ऑफ वाटर। यहाँ से ये डेहिसेंस होगा, पानी के थ्रू ये फीमेल गैमेट तक पहुँचेंगे। ये जो ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स का ये एक्चुअली क्या है, गैमेटोफाइट्स है। ये ब्रायोफाइट्स का क्या है, गैमेटोफाइट्स है। और ये गैमेटोफाइट्स में ये दोनों स्ट्रक्चर होगा, एंथेरिडियम मेल सेक्स ऑर्गन, आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये दोनों सेक्स ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ओके, मेल गैमेट मूव्स टुवर्ड्स आर्किगोनम विद द हेल्प ऑफ वाटर। याद रहेगा, इस तरह से यहाँ पे क्या होती है, मूवमेंट होती है। ओके, मेल गैमेट फीमेल गैमेट इस तरह से क्या होती है, एक साथ होता है ना। यहाँ पे कौन पहुँचेगा, ये मेल गैमेट पहुँचेंगे और इन दोनों का फ्यूज़न होगा। मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ फीमेल गैमेट का, इस तरह से जैकेटेड स्ट्रक्चर होती है,
मेल गैमेट इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये कौन सा है, फीमेल गैमेट्स है, ये फीमेल गैमेट। दोनों का क्या होगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ये दोनों फ्यूज़ होगा, फ्यूज़न होंगे। और ये फ्यूज़न के बाद, फ्यूज़न किस प्रोसेस से होगा ये भी याद रखना है, oogamous टाइप्स होंगे। oogamous टाइप्स फर्टिलाइजेशन फ्यूज़न होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूज़न को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूज़न को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ये जो फर्टिलाइजेशन होगी इंटरनल और इनसाइड आर्किगोनियम, इनसाइड आर्किगोनियम कैसा होगा फर्टिलाइजेशन, इनसाइड बॉडी, दैट मीन्स ये फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा और इनसाइड फीमेल बॉडी, फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसको हम लोग आर्किगोनियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनसाइड आर्किगोनियम, इनसाइड आर्किगोनियम। इस तरह से क्या होंगी, फर्टिलाइजेशन होगी, है ना। ये हमारा क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन कहाँ पे होंगे, गैमेटोफाइट्स में होंगे। ब्रायोफाइट के गैमेटोफाइट्स हैं ये क्या है, ये गैमेटोफाइट्स हैं। गैमेटोफाइट में इस तरह से मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ये दोनों होंगे। मेल गैमेट, मेल सेक्स ऑर्गन में मेल गैमेट प्रोडक्शन होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन में फीमेल गैमेट प्रोडक्शन होगा। इस तरह से फ्यूज़न होंगे, oogamous टाइप्स फ्यूज़न होंगे, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन इंटरनल और इनसाइड आर्किगोनियम कर सकते हैं। इंटरनल वाई, बिकॉज आर्किगोनियम के अंदर होता है। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्मेशन किसका होगा, जाइगोट का होगा। और जाइगोट इस तरह से डज नॉट अंडरगो रिडक्शनल डिवीज़न, मियोसिस नहीं करता है ना, मियोसिस नहीं करता है, माइटोसिस करता है, और ये एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से आर्किगोनियम में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इस तरह से आर्किगोनियम में ये क्या है, आर्किगोनियम, ये वाला स्ट्रक्चर आर्किगोनियम। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों मिलके इस तरह से किसका फॉर्मेशन करेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। किसका, ये दोनों मिलके जाइगोट, ये इस तरह से जाइगोट स्ट्रक्चर होगी। ओके, और जाइगोट कैसा होगा, हैप्लॉइड बॉडी, फीमेल गैमेट, मेल गैमेट, हैप्लॉइड बॉडी, फीमेल गैमेट, ये मिलके फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का जो फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, डिप्लॉइड बॉडी होंगे, 2n बॉडी होगा। और ये जाइगोट डज नॉट अंडरगो रिडक्शनल डिवीज़न, दैट मीन्स मियोसिस, डज नॉट अंडरगो रिडक्शनल डिवीज़न। रिडक्शनल डिवीज़न है ना, दैट मीन्स मियोसिस। रिडक्शनल डिवीज़न कौन होता है, मियोसिस होती है। तो ये मियोसिस नहीं करता है, क्या नहीं करता है, मियोसिस नहीं करता है। दैट मीन्स ये जाइगोट क्या करता है, ये इस तरह से जाइगोट क्या करता है, ये इक्वेशनल डिवीज़न, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोसिस, ये माइटोसिस करता है। और आफ्टर माइटोसिस ये इस तरह से डिप्लॉइड एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से ये डिप्लॉइड एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन होगा, डिप्लॉइड एम्ब्रायो, क्योंकि ये जाइगोट कैसा है, डिप्लॉइड है, तो एम्ब्रायो भी जो होगा वो भी क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। इस तरह से डिप्लॉइड बॉडी का फॉर्मेशन होता है। क्लियर, ओके। आर्किगोनियम के पास जाइगोट बना, और जाइगोट माइटोसिस करके एम्ब्रायो बनाता है, न कि रिडक्शनल प्रोसेस करता है। ओके, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। अब थोड़ा सा देखेंगे गेमेटोफाइट्स को। ये गेमेटोफाइट्स है, ये गेमेटोफाइट हैप्लॉइड बॉडी होती है। कैसी बॉडी है, हैप्लॉइड बॉडी होती है। हैप्लॉइड बॉडी में क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों होते हैं, है ना।
एंथेरिडियम एंड आर्किगोनियम, ये दोनों होते हैं और ये दोनों मेल गैमेट फीमेल गैमेट प्रोडक्शन करता है। फ्यूज़न के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट इस तरह से हैप्लॉइड बॉडी मिलके डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और बाद में माइटोसिस करके ये डिप्लॉइड एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो इस तरह से गेमेटोफाइट्स में क्या होता है, डिप्लॉइड फॉर्म्स में क्या होती है, डिप्लॉइड फॉर्म्स में एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है। थोड़ा सा इसके कुछ पॉइंट्स और रह गए हैं, हम लोग क्लियर करते हैं इसको। देखते हैं यहाँ पे, ये जो गेमेटोफाइट है, ये इस स्ट्रक्चर को हम लोगों ने क्या बोला, ये इसको हम लोगों ने गेमेटोफाइट्स बोला। ये गेमेटोफाइट हमारा हैप्लॉइड बॉडी है ना। इसमें आर्किगोनियम पार्ट्स था। ये फीमेल जैकेटेड बॉडी है ना, फीमेल सेक्स ऑर्गन। यहीं पे मेल गैमेट फीमेल गैमेट जाइगोट बनाया, जाइगोट फर्दर माइटोसिस डिवीज़न किया, किसका फॉर्मेशन किया, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन किया। ये एक्चुअली क्या है, एम्ब्रायो है। एम्ब्रायो कैसा बॉडी है, डिप्लॉइड बॉडी है। इस तरह से एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हुआ। ये बाद में जो है गेमेटोफाइट में ये एम्ब्रायो कैसे फर्दर प्रोसेस करता है। देखो ये एम्ब्रायो है, ये एम्ब्रायो में एम्ब्रायो ही गेमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है। देखते हैं कैसे। इस तरह से ये गैमेटोफाइटिक बॉडी है, ये गैमेटोफाइटिक बॉडी है। इसमें इस तरह से फीमेल सेक्स ऑर्गन है, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हुआ है यहीं पे। ये एम्ब्रायो इस तरह से ग्रो करेगा और इस तरह से लीफ लाइक बॉडी बनाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोफाइट। ये क्या है हमारा, गैमेटोफाइट। ये गैमेटोफाइट हैप्लॉइड बॉडी है। इस हैप्लॉइड बॉडी में एम्ब्रायो से स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट किसका फॉर्मेशन करता है, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है ना। हैप्लॉइड बॉडी डिप्लॉइड बॉडी का इस तरह से फॉर्मेशन करता है। तो ये हमारा गैमेटोफाइट है, इसके ऊपर इस तरह से एम्ब्रायो किसका फॉर्मेशन करता है, ये एम्ब्रायो जो कि डिप्लॉइड बॉडी है, ये स्पोरोफाइट का इस तरह से फॉर्मेशन करता है। क्लियर हो, कोई डाउट मैसेज करो, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बट सम मोसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेसियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। ये एनसीईआरटी की लाइन है, हमें लिखना है। फर्स्ट पॉइंट हमें लिखना है, ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर, ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर क्या बोलेंगे, लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस but some mosses provide food for herbaceous mammals, है ना। हर्बेसियस मैमल्स के लिए फूड प्रोवाइड होगा, किससे, ब्रायोफाइट से। ब्रायोफाइट इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बट सम मोसेस प्रोवाइड, सम मोसेस जो कि ब्रायोफाइट्स है, वो क्या करता है, फूड फॉर हर्बेसियस मैमल्स एंड बर्ड्स, मैमल्स, बर्ड्स एंड क्या कर सकते हैं, इसके अलावा अदर एनिमल्स के लिए फूड सोर्स होगा, एंड अदर एनिमल्स
इस तरह से अदर एनिमल्स के लिए फूड सोर्स होगा। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, स्पीसीज ऑफ स्फेग्नम। एक स्पीसीज़ है स्फेग्नम की, मोस है एक तरह का, तो इसी में नीचे हम लोग लिखते हैं स्पीसीज ऑफ स्फेग्नम। दूसरा पॉइंट लिखेंगे ये स्पीसीज ऑफ स्फेग्नम है, ये एक्चुअली क्या है, ए मोस है। क्या है ये, ए मोस। प्रोवाइड पिट दैट provide peat that have long been used as फ्यूल में इसका यूज़ होता है, एंड एज पैकिंग मटेरियल्स एंड एज पैकेजिंग मटेरियल्स। पैकेजिंग मटेरियल्स में भी इसका यूज होता है। फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल्स, फॉर ट्रांसशिपमेंट of living materials। लिविंग मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, शिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल्स बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। ये जो स्फेग्नम होता है, एक मोस है, इसको वाटर होल्ड करके रखने की कैपेसिटी होती है, जिस वजह से स्फेग्नम स्पीसीज़ में से एक मोस है जो स्पीसीज़ ऑफ स्फेग्नम का यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन, लिविंग मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो शिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल्स बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी, बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, इसको होल्ड करके रखने की कैपेसिटी होती है, जिस वजह से शिपिंग ऑफ लिविंग मटेरियल्स, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होती है, वो ख़राब नहीं होता है। स्पीसीज़ ऑफ स्फेग्नम जो एक तरह का क्या है, मोस है, ये तो पहले क्या करता है, प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बी यूज एज फ्यूल्स में यूज़ किया जाता है, एंड एज पैकिंग मटेरियल्स, पैक करके सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में भी इसका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ये दो यूज़ हम लोग देखें। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस अच्छा है। फिनेंशियल टर्म्स में इसका इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। ओके, एनवायरनमेंट में बहुतों को इससे फ़ायदा होता है। ह्यूमन बींग्स को, है ना, मनी सोर्स के लिए उतना वैल्यूएबल नहीं है, इकोनॉमिक नहीं है, बट अदर एनिमल्स के लिए ये जो स्फेग्नम है, मोसेस है, ब्रायोफाइट्स है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इन्वायरमेंट में। ओके, तो हम लोगों ने 2 पॉइंट को देखा। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे मोसेस के साथ लाइकेंस को देखेंगे। मोसेस अलोंग विथ लाइकेंस। लाइकेंस के साथ आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म mosses along with lichens are the first organism to colonize rocks,
रॉक्स। मोसेस लाइकेन के साथ सबसे पहले कॉलोनी रॉक्स में किया, कॉलोनाइज रॉक्स, है ना, कॉलोनाइज रॉक्स एंड हैंस colonize and hence are of great ecological importance, are of great ecological importance। मोसेस along with lichens, मोसेस के साथ कौन, लाइकेंस का कम्बिनेशन क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कोलोनाइज रॉक्स में। जैसे बेरल प्लेसेस है, अर्थ जब बिग बैंग हुआ था तो अर्थ का जो आउटर सरफेस था वो रॉकी था, उसको सॉइल में, दैट मीन्स पोडोजेनेसिस का जो फंक्शन किया है वो कौन किया है, मोसेस के साथ लाइकेंस, दोनों कंबाइन फॉर्म में सबसे पहले जो अपीयर हुआ रॉक्स में वो किसका हुआ, कोलोनाइज फॉर्म में मोसेस और लाइकेंस का हुआ सबसे पहले अपीयरेंस, है ना, जिस वजह से हमें सॉइल फॉर्म होना स्टार्ट हुआ। ओके, इसी तरह इसको बोला जाता है इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, फिनेंशियली नहीं होता है बट इकोलॉजिकली एक इन्वायरमेंट का क्रिएशन होता है। एक्चुअली ये रॉक के साथ कंबाइन फॉर्म में कॉलोनीज बनाता है, माने एक रॉक पे मोसेस और लाइकेंस का अपीयरेंस होता है। ये एक्चुअली अपीयरेंस क्या करता है, दे डिकम्पोज रॉक्स, ये एक्चुअली क्या करता है, दे डिकम्पोज रॉक्स को, उसको जो इसके जो रूट्स होते हैं, रूट्स एक्चुअली क्या करते हैं, रॉक में एक म्यूसिलिजिनस सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, उसको क्या करता है, डिकम्पोज करता है। दे डिकम्पोज रॉक्स making the substrate suitable for the growth of किसका ग्रोथ करेगा, suitable for the growth of higher plants। सबसे पहले रॉक्स में कौन अपीयर्स होगा, मोसेस लाइकेंस। उसके बाद जब ये मोसेस और लाइकेंस इस रॉक को डिकम्पोज करेगा, दैट मीन्स यहाँ पे डिकम्पोजिशन के बाद हायर प्लांट्स का एग्जिस्टेंस होगा। मेनली इसका रोल प्ले है, जो बेरल प्लेस को, पत्थरों को, रॉक्स को मिट्टी में कन्वर्ट किया और वहाँ पे हायर प्लांट्स का अपीयरेंस हुआ। ओके, तो एक पॉइंट और लिखेंगे इसके बाद, ये एनसीईआरटी की लाइन है, बार बार देखने की ज़रूरत है क्योंकि आजकल नीट में एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन आते हैं। ओके, एक पॉइंट इसके बाद लिखेंगे, ये हायर प्लांट्स का अपीयरेंस इस तरह से होगा, इवोल्यूशन होगा। मोसेस लाइकेंस के साथ अपीयर्स हुआ, रॉक को मिट्टी में कन्वर्ट किया, सॉइल में कन्वर्ट किया, पोडोजेनेसिस प्रोसेस किया, उसके बाद सीड का अपीयरेंस होगा, हायर प्लांट्स वहाँ पे आएंगे। सिंस मोसेस फ्रॉम डेंस मैट्स, सिंस मोसेस क्या करता है, मोसेस फ्रॉम डेंस मैट dense mats on, क्या होगा, on the soil, क्या होगा, on the soil, इस तरह से। Since Moses forms dense mat on the soil, रॉक के ऊपर में, मिट्टी के ऊपर में इस तरह से क्या होगा, क्या होंगे, चटाई जैसा बिछाएगा, है ना। दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन,
इस वजह से क्या हो गया, दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ, क्या करेगा, फॉलिंग रेन्स एंड prevent soil erosion इस तरह से सॉइल को बहने से, कटने से रोकेगा, क्योंकि ये सॉइल के ऊपर चटाई फॉर्म में बिछा हुआ जाता है, जिस वजह से रेन गिरेंगे तो मिट्टी को डायरेक्ट नहीं पड़ेगा, इस मोसेस और लाइकन्स के फॉर्म में ऊपर रहेंगे तो उस पे पड़ेंगे। ये सॉइल के साथ कंबाइंड फॉर्म में भी रहता है, इस वजह से रेन से ये क्या होगा, रेन के पानी से ये इरोज़न नहीं होगा, प्रिवेंट सॉइल इरोज़न। इसके बाद हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे, मार्चियनशिया, ये एक्सेप्शनल है। यहाँ पे हेटेरोथैलिक 2 टाइप्स ऑफ गैमेटोफाइट, जिसको हम लोग थैलस बोलते हैं, 2 टाइप्स ऑफ गैमेटोफाइट्स होता है, हेटेरोथैलिक फॉर्म्स में होता है। इससे पहले जितना भी था होमोथैलिक था, एक ही थैलस बॉडी में मेल गैमेट फीमेल गैमेट, बट मार्चियनशिया यहाँ ब्रायोफाइट्स में ओनली 1 एक्सेप्शन है, जो क्या है, हेटेरोथैलिक है। देखते हैं हम लोग इसके बाद ब्रायोफाइट्स